नमस्कार। जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। तो लीजिए साहब, वक्फ बोर्ड के अधिनियम की अभी बात चली भी नहीं, कुछ दौर की बात अभी हुई भी नहीं कि नाटक चालू हो गए। नाटक वही तुष्टीकरण की, नाटक वही अल्पसंख्यक की वोट की राजनीति की। हालिया वाकया जेपीसी की बैठक का है, जिस पर वक्फ बोर्ड अधिनियम की बात हो रही थी। इस पर जैसे ही चर्चा चालू हुई, पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच में तू में होने लगे। सत्ता पक्ष के सांसद श्री अभिजीत गंगोपाध्याय और विपक्ष तृणमूल के सांसद कल्याण बनर्जी के बीच में तीखी बहस हुई। यह बहस इस हद तक पहुंच गई कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने एक बोतल को टेबल पर पटक दिया, जिससे उनके हाथ भी जख्मी हो गए और यह मुद्दा गर्मा गया। अगर आपको ये लगता है कि एक सामान्य रूप से आवेश आ गया और सामान्य रूप से क्रोध को नियंत्रित करने की वजह से यह घटना घटित हुई है, तो आप किसी भूल में। असल में यह एक सोची समझी राजनीति का हिस्सा है। तृणमूल कांग्रेस को इस मीटिंग को और इस मुद्दे को मीडिया कवरेज बनाना था और उसे लोगों तक पहुंचाना था। उसके लिए उसके पास में और कोई तरीका नहीं था, इसलिए उसने इस तरीके को चुना। उसके सांसद इसके लिए काम आए। कल्याण बनर्जी ने वही किया जो पटकथा उनके लिए लिखी गई थी। उन्हें उस दिन की मीडिया रिपोर्ट बनना था और वे अपने राजनीतिक हथकंडे में सफल भी हुए। वे मीडिया कवरेज भी बन गए। मुद्दा गर्मा गया वक्फ बोर्ड का। कल्याण बनर्जी का ये कोई पहला मुद्दा है। इससे पहले भी उप प्रधानमंत्री की मिमिक्री कर चुके, सॉरी उप राष्ट्रपति की मिमिक्री कर चुके, और उन्होंने 2021 में एक बच्ची के साथ हुए बलात्कार पर विपरीत प्रतिक्रिया दी थी, जिस पर वो बहुत ट्रोल हुए थे। ये कोई उनका नया वाक्य नहीं। उन्होंने खुद अपनी जो पार्टी है उसके लिए भी कई बार मुसीबतें खड़ी की। मगर हम उस राजनीति की बात कर रहे हैं जो और जिसके कारण कल्याण बनर्जी ने यह कदम उठाया और यह राजनीतिक हथकंडा बनाया, जिससे वक्फ बोर्ड की अधिनियम की जो जेपीसी की बैठक है उस पर उसका मुद्दा गर्मा सके। वह राजनीति है अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति। उस राजनीति पर कांग्रेस भी चलती है, उस राजनीति पर तृणमूल कांग्रेस भी चलती है, उस राजनीति पर समाजवादी पार्टी भी चलती है, और न जाने इस तरीके की कितनी और पार्टियां हैं जो इस तुष्टीकरण की राजनीति पर चलती हैं। यह तुष्टीकरण की राजनीति उन्हें इस तरीके की घटिया राजनीति करने के लिए प्रेरित करती है। मगर अब इन नेताओं को और इन राजनीतिक पार्टियों को समझना होगा कि यह जो भारत है ये 1947 का भारत नहीं है। यह 2024 का भारत है। यह 1990 का भारत नहीं, यह 2024 का भारत है, जिसमें सूचनाएं पब्लिक डोमेन में दौड़ती हैं। सही सूचनाएं सही स्रोत से भी लोग ले सकते हैं। आज सर्च की इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, चैट जीपीटी आ गया है, गूगल एडवांस आ गया है कि अब सूचना
किसी बिल में घुसी नहीं रह सकती और नेता लोगों को अपने हिसाब से गुमराह नहीं कर सकते। ऐसी लोगों की दुकानें अब बंद हो चुकी हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए। अब देश में जो राजनीति चलेगी वह विकास आधारित चलेगी। जो राजनीति चलेगी वो मुद्दे आधारित चलेगी। जो राजनीति चलेगी वह लोगों के सरोकार से चलेगी। इन नाम मूल्य वाले या जिनका कोई अर्थ नहीं है, ऐसे राजनीतिक हथकंडों से अब राजनीति की दिशा और दशा तय नहीं होने वाली। आप भी अपने क्षेत्र के सांसद और इस तरीके से जेपीसी में शामिल लोगों से पूछिएगा जरूर कि आखिर जब जेपीसी में इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो रही थी तो वे आतंक क्यों मचा रहे थे। आप पूछिएगा जरूर, क्योंकि आप पूछेंगे नहीं तो वे बताएंगे। वे खौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनसोध। नमस्कार।